नमस्कार दोस्तों, मैं एएसबी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे हमारे देश के एक राज्य बिहार के विषय में बात करूंगा। अरे बिहार के विषय में क्या बात करेंगे जी? हमारे बिहार के बारे में कुछ गलत मत करना। अरे आप बांग्लो सुन तो लीजिए कि क्या बात कर रहे हैं बिहार के विषय में। सुनिए दोस्तों, बिहार में अचानक से पुलों के गिरने का एक सिलसिला शुरू हो गया है। दोस्तों, पिछले 2 सालों में बिहार में बड़े छोटे मिला के 6 पुल गिरे हैं। 6 पुल, और वो भी ऐसे पुल दोस्तों जो पिछले 10 से 15 सालों से बन रहे थे और अचानक ऐसे गिरे जैसे पके हुए आम पेड़ों से गिरते हैं। बताइए, मतलब इस तरीके से पुल गिरना, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आसमान से बर्फ गिरती है सर्दी के मौसम में, वैसे पुल गिर रहे हैं। पुल, वो भी ऐसे पुल गिर रहे हैं जो 10-10 किलोमीटर लंबे हैं। तो अचानक ऐसा क्या हो गया भाई कि इतने सारे पुल गिर गए? पुल गिर रहे हैं, ठीक बात। दूसरी बात कि जनता का जो पैसा जा रहा है पानी में, वो क्या? भाई पुल सरकार जो है, बिहार सरकार अपनी तरफ से तो बना नहीं रही, और बिहार सरकार के मामा जो है वो पैसा लेके तो आए नहीं थे। ये पैसा जो है वो जनता का है। हम जो पैसा देते हैं वो टैक्स के रूप में, उसी से ये पुल बनते हैं। लेकिन ये पुल जिस हिसाब से गिर रहे हैं दोस्तों, ये तो बड़ा सोचनीय विषय है। बताइए, इस देश में अंग्रेजों ने जो पुल बनाया है वो 200-200 साल, 250-250 साल रहे, और हमारे बनाए हुए पुल उद्घाटन भी नहीं हो पाया, बेचारे गिर जाते हैं। उद्घाटन ही कर लेने देते कम से कम, नेताजी को खुशी मिलती। खैर छोड़िए, चलता रहता है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि बिहार सरकार किस तरीके का पुल बना रही है कि जो उद्घाटन से पहले ही गिर जा रहे हैं? क्या कागज के पुल बना रही है? बना क्या रही है? क्या मजाक कर रही है, या केवल रेत के पुल बना देती है जो भड़बड़ा के गिर पड़ते हैं? समझ में ही नहीं आ रहा कि बिहार सरकार ने ऐसा कौन सी टेक्निक से पुल बनाए हुए हैं जो उद्घाटन से पहले ही गिर जाते हैं। दोस्तों, विषय ये है कि मान लीजिए ये पुल बन के तैयार हो जाते, और उसके बाद इस पे आवागमन चालू हो जाता, लोग आने जाने लगते, और उसके बाद अगर ये पुल गिर जाता दोस्तों, तो आप सोचिए कितने हजार लोग मर जाते। 6 पुल, वो भी इतने बड़े पुल गिर जाना। अब जिम्मेदारी किसकी होती है अगर ये सब होता तो फिर आप तो जानते ही हैं हमारे देश के अंदर जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। क्रेडिट लेने वाले सब हैं अच्छे काम का, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। सब एक दूसरे पे टाल देते हैं, इसने किया, इसने किया, उसने किया। होता क्या, लोगों की जान चली जाती। हाँ, एक चीज होती दोस्तों, जब भी हमारे देश में कोई दुर्घटना होती है तो उसके बाद उसमें नेतागिरी बड़ी जबरदस्त होती है। क्योंकि अगर नेतागिरी ना हुई तो समझ जाइए कि हमारे देश के अंदर फिर हुआ क्या। क्योंकि नेतागिरी में हमारा देश अधूरा है दोस्तों। इसकी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी, इस पे डाल दिया, उस पे डाल दिया कि इसने किया, उसने किया। लेकिन जिसको मरना था वो तो मर गया। अब आपकी इस नेतागिरी से किसी का कुछ नहीं चमकना। हाँ, आपकी नेतागिरी जरूर चमक जाएगी। विषय पर लौटते हैं दोस्तों। इतना सब कुछ होने के बाद ये बात एक समझ से परे है कि आखिर इतने बड़े पुल एकदम से भड़बड़ा के गिर रहे हैं। ये थोड़ा सा विषय जो है ये बड़ा गंभीर है। तो दोस्तों, ये हो क्यों रहा है, मैं इस बताता हूँ क्यों हो रहा है दोस्तों। इसके लिए सबसे बड़ा कारण है घटिया निर्माण, बिल्कुल। और दूसरी बात कि जो निर्माण का पैमाना है दोस्तों, जो मापदंड होते हैं, जो क्राइटेरिया होता है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। घटिया सीमेंट इस्तेमाल की जा रही है, नकली सीमेंट इस्तेमाल की जा रही है, रेत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है, सीमेंट कम इस्तेमाल किया जा रहा है, लोहा जंग लगा हुआ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये पुल केवल निर्माणाधीन काल में ही गिर पड़ रहा है। अब एक बात सरकार को सोचना चाहिए कि भाई इतना पैसा लगा के आप पुलों को बना रहे हैं, एक बार ऐसा एक्सीडेंट हो जाए कि पुल गिर पड़े, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, 6-6 बार हो रहा है, और सरकार आंख मूंदे बैठी हुई है। जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी के नाम पे क्या, विपक्ष जो है सरकार पे चढ़ बैठता है कि भाई आप इसका जवाब दीजिए। अब विपक्ष की बात मानने के लिए सरकार भी क्या करती है, अपना पल्ला झाड़ने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जांच कमेटी बैठा देती है। जो कंपनी होती है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसको ब्लैक लिस्टेड कर देती है। तो इससे होना जाना क्या है, 2-3 इंजीनियर सस्पेंड हो जाते हैं, अधिकारी सस्पेंड हो जाते हैं। तो इससे होना क्या है, जो गया क्या वो वापस आएगा? जिनकी जान चली गई क्या वो वापस आएगी? नहीं। ये सब एक दिखावा है दोस्तों। सवाल ये उठता है दोस्तों कि इन सब चीजों से जनता को क्या मिल रहा है? तो जनता को एक और पुल बनाने का आश्वासन मिल जाता है कि भाई हमने आपकी बात मान ली,
एक पुल हम आपके लिए और बना देंगे। दोस्तों, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर इस तरीके से काम चलता रहा दोस्तों, तो कुछ हासिल नहीं होगा। जनता को ऐसे भ्रष्ट अधिकारी नेताओं के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा दोस्तों, रोडों पर उतरना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों, मैंने कल ही एक वीडियो डाली है करप्शन को लेके, आप उसको देखिएगा। मैंने उसमें बताया था कि जब तक इन अधिकारियों कर्मचारियों को दंडित नहीं किया जाएगा तब तक ये बिल्कुल नहीं सुधरेंगे दोस्तों। इनको दंडित करना बहुत ज़रूरी है, और सज़ा इतनी कठोर जो इनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करे। दोस्तों, बिहार में भी यही हो रहा है। ये भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अफसर मिलकर इस तरीके के पुलों का निर्माण कर रहे हैं और पूरा पैसा डकार रहे हैं दोस्तों। और होता जाता कुछ नहीं है, एक कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं, वही कंपनी दूसरे नाम से आके फिर से कंस्ट्रक्शन का काम ले लेती है। दोस्तों, मैं आपसे फिर विनती करता हूँ, बिहार की जनता से विनती करता हूँ कि वो रोडों पर उतरे, इन भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करने, धरने करें, इन्हें परेशान कर दीजिए। इतना परेशान कर दीजिए कि सोचना पड़े लोगों को कि इनका इनका जीना मुहाल कर दीजिए आप। इनको सस्पेंड नहीं, इनको डिसमिस करवाइए। नेताओं को, भ्रष्ट नेताओं को चुनाव में हराइए, ताकि लोगों को एक मैसेज जाए, एक डर बैठे लोगों के अंदर। जो नेता आए नेतागिरी करने के लिए, उसको समझ में आए कि सही काम करना है, वरना जनता हरा देगी। और जो अधिकारी हैं, इनको ये मालूम पड़ना चाहिए तुम जनता के नौकर हो, सेवक हो, उनके मालिक नहीं हो। जनता को एकजुटता दिखाना चाहिए, और इन नेताओं को, इन भ्रष्ट अधिकारियों को ये बताना चाहिए कि तुम हमारे सेवक हो, हमारे मालिक नहीं हो। तुम्हें हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा, हम तुम्हारे हिसाब से काम नहीं करेंगे। जिस दिन जनता एकजुट हो गई दोस्तों, जिस दिन वो रोडों पर उतर गई, तो आप विश्वास करिए, जगह और ज़मीन दोनों कम पड़ जाएगी भागने और छुपने के लिए। और उनको समझ में आ जाएगा कि भ्रष्टाचार करके कहीं नहीं भाग पाओगे, इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है। लेकिन उसके लिए जनता को सोचना पड़ेगा। बिहार वैसे ही हमारे देश का एक बड़ा पिछड़ा हुआ राज्य है दोस्तों, उसमें बड़ी मुश्किल से काम होते हैं, और काम हो भी रहे हैं तो इस तरीके के। तो कम से कम मैं जनता से अपील करता हूँ, क्योंकि वहाँ के नेता और अधिकारी तो समझेंगे नहीं। इसलिए जनता से मेरी अपील है कि जनता इनको समझाए, इनको बताए कि जनता की पावर क्या होती है, क्योंकि चीज़ जनता के लिए बन रही है, जनता के पैसों से बन रही है, और ऐश ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं चल पाएगा। वहाँ की जनता इनको सबक सिखाए, इनको समझाए, और उनको बताए कि जनता क्या है, उसकी एकजुटता क्या है, उसकी ताकत क्या है। जनता चाहे तो सब कुछ कर सकती है, ये पब्लिक है, ये जो चाहे वो कर सकती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।